हेलो गाइस, आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम करवा रहा हूँ जो 7 जुलाई को हुआ था। तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको करवा रहा हूँ। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 3% इज 70 ईयर्स। तो जो 3% की एवरेज एज है वो दे रखी है 70 ईयर एंड देयर एज आर इन प्रोपोर्शन, और उसका रेशियो क्या दे रखा है 1:5:9। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट पर्सन। यंगेस्ट पर्सन की क्या बतानी है, एज बतानी है, मतलब सबसे छोटे पर्सन की एज बतानी है, मतलब 1 की वैल्यू निकालनी है। अब आपने कहा, क्वेश्चन में बोला है एवरेज एज जो है 3% की 70 है। तो एवरेज एज कैसे निकालते हैं, तीनों क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों का सम निकालना पड़ेगा, तीनों की एज का सम, अपोन में नंबर लिखने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 3 है तो अपोन में 3 आएगा, इनटू में जो एवरेज है। मतलब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है निकालने का टोटल सम ऊपर अपोन में टोटल नंबर। अब सम हमारे पास दे क्या रखा है एज का रेशियो 1:5:x। तो हम इसको मान लेंगे 1x, दूसरे की 5x होगी, दूसरे पर्सन की एज, तीसरे की 9x होगी। तो तीनों का सम कर देंगे। पहले आएगा तो टोटल सम 1x + 5x + 9x अपोन में टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने, 3 पर्सन है तो अपोन में 3 इज इक्वल टू इसका एज क्या दे रखी है, एवरेज एज 70, तो 70 रख दिया। अब आपको पता है इनको ऐड करेंगे, 9x + 5x 14x + 8x 15x। तो जो डिवाइड में है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में बनेगा। तो 70 × 3 क्या बन गया 210। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है 210/15। 15 से अगर हम इसको काटेंगे वो 15 से कितने पे कटेगा, काट लो, 5 3 15, 5 4 20, 5 दूनी 10, तो 3 से कट जाएगा 3 14। तो एवरेज एज जो है कितनी आ जाएगी x की 14। तो हमसे पूछा गया यंगेस्ट वन की कितनी है 1x। तो ये x जो है 1x ही होता है, तो 1x कितनी हो जाएगी 14। तो यंगेस्ट पर्सन की एज कितनी होगी 14। तो इसका आंसर हो गया 14। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का लेस है और मैस है, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 62 और 372। कितना दे रखा है 372। यदि उनमें से एक संख्या को दूसरी संख्या की 2/3 गुनी, मतलब उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 2/3 गुना है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान के चल हमें क्वेश्चन में दे रखा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 2/3 गुना, मतलब फर्स्ट संख्या इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सेकंड संख्या। ठीक है, 2/3 ऑफ सेकंड संख्या, समझ रहे हो। क्वेश्चन में बोला यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुना, एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुना, मतलब पहली वाली जो है दूसरे की 2/3 गुना, तो पहली वाली इज इक्वल टू 2/3x। तो दूसरी संख्या को नीचे लिए 1/2 इज इक्वल टू 2/3 बन गया। 2/3 क्या बन गया, रेशियो। तो इसको हम एक अलग नंबर बनाना पड़ेगा, तो इसलिए रेशियो से हटाने के लिए इसको 2x मान लिया, इसको 3x मान लिया। तो फॉर्मूला लगाना है सीधा। क्या फॉर्मूला है, HCF × LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF कितना है 62, LCM 372 रख दिया, इनटू में फर्स्ट नंबर 2x, सेकंड नंबर 3x। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो इसके साथ है मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में चले जाएंगे यहाँ पे, तो 2 × 3 नीचे लिख देंगे, तो इसको काट पीट के x² की वैल्यू आ जाएगी 3906। अब जब 3906 का अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए इसका रूट लेना पड़ेगा, इसका रूट लेना पड़ेगा। तो इसका रूट आएगा 62, x की वैल्यू आ गई 62, और हमसे पूछे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कौन सी है 2x, तो 2x की वैल्यू हमें बतानी है। तो 2x मतलब 2x की वैल्यू निकालेंगे, 2 × x की वैल्यू है 62, 2 × 62 कितना है 124, इसका आंसर आएगा 124। तो इस क्वेश्चन को आराम से समझना, अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको कहाँ दिक्कत आई है। अगर आपको इसमें रूट निकालने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं एक अलग से रूट निकालने की वीडियो बना दूंगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 की पावर -9 इंटू 5 की पावर -9 इंटू 8 की पावर -9। तो क्या करेंगे, जब भी पावर माइनस में आई तो माइनस से हटाने के लिए उसको अपोन में लाना पड़ता है हमें। जब भी कोई भी किसी नंबर की पावर माइनस में है तो उसको हटाने के लिए उस चीज़ को हमें अपोन में लाना पड़ता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/9 की पावर 9 इंटू 1/5 की पावर 9 इंटू 1/8 की पावर 9। अब आपको पता है कोई भी नंबर है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कोई भी बेस है
कोई भी बेस है, अलग अलग बेस है, अगर उसकी पावर सेम है तो उस बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते सीधा। अगर बेस मल्टीप्लिकेशन में है और उसकी पावर सेम है तो हम उन बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सब में पावर सेम है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9, और मल्टीप्लाई में तो जो ये बेस है 9, 5, 8 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 1 अपॉन क्या बना 9 × 5 × 8 की पावर 9, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 360, तो 1 अपॉन 360 की पावर 9, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर है फर्स्ट। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ 615 एप्पल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग निखिल, निधि एंड तेजस। तो मतलब कि 615 एप्पल्स है जिसको उन्होंने बांटा है किसमें, निखिल, निधि और तेजस में, जिसमें से किस रेशियो में बांटा, 1:2:2 में बांटा है। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल निधि है, तो निधि के पास कितने एप्पल है हमको ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो आपको पता है 615 बांटने तीनों में, तो पहले के पास कितने हैं 1 है, दूसरे के पास रेशियो में 2 है, तीसरे के पास 2 है, तो ये हमें रेशियो में दे रखे हैं। तो इस रेशियो को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेशियो को सबसे पहले हम नंबर में बनाएंगे। तो नंबर में बनाने के लिए, रेशियो से हटाने के लिए x लगा देंगे इनमें, 1x, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया। तो तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तीनों में बटी है, तो 615 बैठेंगे, मतलब तीनों का जोड़ करेंगे वो 615 बैठेगा क्योंकि तीनों में बांटा है। तो 1x + 2x + 2x कितना बन गया 615, तो 2x + 2x 4x + 1x 5x, 5x = 615। तो x की वैल्यू कितनी है 615/5, तो x की वैल्यू होगी 123। तो हमसे पूछना है निधि की, निधि में कितने एप्पल है निधि के पास, तो निधि के रेशियो कितने 2, मतलब 2x है, तो हमें 2x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू पता है 123, तो 2x की वैल्यू 2 × 123 कितना बन गया 246। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट दे रखा है इफ़ 2.5 रेशियो 19.5 रेशियो 12:x, तो हमें निकालनी है x की वैल्यू। आपको इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं कि यदि हमें A:B:C:D दे रखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, A/B = C/D। तो वैसे करेंगे 2.5 अपॉन 19.5 = 12/x। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को ऊपर ले जाएंगे उधर, x डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई वाला नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या देंगे। अब ये 19.5 डिवाइड में, जब इस चीज़ को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा किसके साथ 12 के साथ, तो x की वैल्यू है 12 × 19.5 अपॉन 2.5। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट है, ठीक है, तो दोनों में एक एक डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 93.6, तो इसका आंसर आ गया 93.6। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए क्लियरेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड आइटम्स हुज मार्क प्राइस इज 12,200। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेल चल रही है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक है जिस पे मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य कितना है 12,200, एंड इज नाउ सोल्ड फॉर 10,004। तो और उसने अब उसको कितने में बेचा 10,004 में। तो D% इज द डिस्काउंट परसेंटेज, D% क्या है वो डिस्काउंट परसेंटेज है, उसका क्या बोलते हैं डिस्काउंट परसेंटेज है ऑन दिस आइटम। तो हमें D की वैल्यू बतानी है। एक चीज़ देखो, कोई चीज़ है उसने मार्क प्राइस दे रखा है, कितना मूल्य दे रखा है 12,000, कितना दे रखा मार्क प्राइस दे रखा है 12,200। तो फिर उसने कहा है 12,200 में मार्क प्राइस दे रखा है और उसने बेची है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 10,004। तो कोई चीज़ मार्क प्राइस थी, मार्क प्राइस से इतने में बेची, इतने में कम करके बेची, मतलब इसमें जितना कम हुआ होगा तो उसने वो डिस्काउंट दिया होगा, सीधी सी बात है। मतलब मार्क प्राइस से जो चीज़ बेची जा रही है, जितने की कमी आई उसमें बेचने तक, तो वो हमारा डिस्काउंट होगा। तो हमें निकालना क्या डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट कितना बैठेगा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2196, तो 2196 लिख देंगे अपॉन में मार्क प्राइस कितना है 12,200 इंटू 100। तो इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 18, तो इसका आंसर होगा 18। ठीक है, आई होप आपको ये भी एक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दी एवरेज वेट ऑफ मदन, केतन एंड तुषार इज 46 किलो। तो जो एवरेज वेट है मदन, केतन और तुषार का 46 kg दे रखा है, और इफ़ द एवरेज वेट ऑफ मदन और केतन इज 41 kg। मदन केतन का दे रखा है 41 kg, एंड डेट ऑफ केतन एंड तुषार, केतन और तुषार का दे रखा है 46 kg। तो देन द वेट ऑफ केतन, हमें केतन का वेट बताना है।
तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी है। जो जो क्वेश्चन में बोला गया है वो करो। पहले बोला है जो एवरेज वेट है केतन, तुषार और मदन का कितना रहेगा 40। तो केतन, वो मदन, केतन और तुषार का एवरेज दे रखा है 40। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल सम ऊपर अपॉन में टोटल नंबर। टोटल सम क्या हो जाएगा? मदन प्लस केतन प्लस तुषार अपॉन में कितने आदमी है? 3, अपॉन में 3, और इसका एवरेज कितना देगा? 46। अब ये डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो m प्लस के प्लस टी इजिकल टू 46 इंटू 3 क्या बन गया? 138। तो ये 138 क्या आ गया? मदन, केतन और तुषार का वेट आ गया, टोटल वेट आ गया। ये तीनों का मिला के टोटल वेट 138 आ गया। फिर क्वेश्चन में कहा एवरेज वेट जो है मदन और केतन का दे रखा है 41। मदन और केतन का दे रखा है एवरेज स्पीड का, वो एवरेज वेट, एवरेज निकालने का फॉर्मूला था टोटल सम ऊपर अपॉन में टोटल नंबर। तो टोटल सम आएगा, टोटल सम मदन और केतन का निकालें तो मदन प्लस केतन, और अपॉन में टोटल आदमी आएंगे तो कितने हैं? 2 आदमी हैं। तो अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज कितना दे रखा है? 41। तो मदन प्लस केतन कितना हो जाएगा? डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 41 इंटू 2 क्या बन गया? 82। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई। तो फिर ये कहता है केतन और तुषार 40 kg है इनका एवरेज वेट। तो केतन प्लस तुषार अपॉन में 2 आदमी है, तो अपॉन 2 इज इक्वल टू 40, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो केतन प्लस तुषार का जो सम आ गया 40 इंटू 2 92। तो केतन और तुषार का सम आ गया 92। तो अब ये चीज़ हमें 3 इक्वेशन मिल गई। एक तो मिल गई मदन प्लस केतन प्लस तुषार का सम 138 है, मदन प्लस केतन का 82 है, और केतन प्लस तुषार का 92 है। तो हमें केतन का वेट निकालना है, केतन का वेट निकालना है। तो जब हमें 3 इक्वेशन दे दी, इनको माइनस करके हम केतन की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? अब एक इक्वेशन में दे रखा है मदन प्लस केतन प्लस तुषार कितना दे रखा है? 138। तो अगर हम केतन प्लस तुषार वाली ले लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से मदन का हमें पता चल जाएगा। अब हमने इक्वेशन ले ली केतन प्लस तुषार इज इक्वल टू 92। तो माइनस कर दिया इस इक्वेशन को, केतन से केतन कट गया, के माइनस केतन खत्म, तुषार माइनस तुषार खत्म, मदन है, मदन इज इक्वल टू 138 में से 92 माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा? 46। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे, मदन प्लस केतन प्लस तुषार दे रखा है 138। तो नेक्स्ट इक्वेशन दे रखे मदन प्लस केतन कितना है? 82। तो मदन प्लस केतन दे रखे 82, माइनस कर देंगे, माइनस करते हैं मदन से मदन खत्म, केतन से केतन खत्म। तो तुषार कितना आ गया? 56। अब आपको पता है तुषार पता चल गया, मदन पता चल गया। तो जो पहली इक्वेशन है हमारी, मदन प्लस केतन प्लस तुषार दे रखा है 138, तो यहाँ पे मदन की वैल्यू रख देंगे, तुषार की वैल्यू रख देंगे, तो केतन की निकल जाएगी। तो रख दो इसमें 46 मदन की है, प्लस केतन की कितने? 56, और केतन की हमें निकालनी है। तो 46 प्लस 56 कितना बन गया? 102। तो केतन प्लस 102 इक्वल टू 138। अब 102 इधर है, केतन की वैल्यू निकालनी है, तो उधर 102 को उधर ले जाना पड़ेगा। तो जैसे ही प्लस में था कि 102 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो केतन इक्वल टू 138 माइनस 102 क्या बन गया? 36। तो इसका आंसर हो गया 36। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है